ये हमारा 15वां लेक्चर है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हम बाइनरी ट्री को, तो हम उसी टॉपिक को ही आगे लेके चलेंगे और जो बाकी हमारे पास टाइप्स हैं इसकी हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। हमारे पास है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री ये होता है जिसमें अगर हम डिफरेंस निकालें हाइट का, तो जो हमारे पास सबसे टॉप रूट वाला जो मौजूद हो उसकी हमारे पास 1 हो और बाकी सब के लिए भी यही है कि या 0 हो या 1 हो। इट इज़ अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री, इसमें लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की अगर हम हाइट को माइनस करें तो वो या 0 होनी चाहिए या फिर वो 1 होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है। ये हमारे पास बैलेंस्ड ट्री है। इसमें अगर हम लेफ़्ट या राइट को माइनस करेंगे तो हमारे पास देखें हर एक नोड की जो ये डी के साथ वैल्यू लिखी हुई है ये बैलेंस्ड है, तो ये हर एक का जो डिफरेंस है वो 0 या 1 है। ये हमारे पास अनबैलेंस्ड ट्री है। अनबैलेंस्ड ट्री में आप देखें तो किसी की 2 आ रही है, किसी की 1, किसी की 0, तो यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड होगी तो हर एक के साथ 0 होगी। अच्छा, अभी तक जो भी हमने टाइप्स पढ़ी है ना ट्री की, आज के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, ये ज़हन में रखिएगा कि ये सारे जो ट्री के टाइप हैं अभी जस्ट हम इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अभी इनका असल बनाना, इन्हें फिर उन पे इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करना, उनको ट्रैवर्स करना, उनमें से डाटा को ढूंढना, डाटा इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें हम जैसे आगे चलेंगे कोर्स में तो हम मज़ीद देखेंगे। अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन के लिए, एक थ्योरी कंसेप्ट के लिए, एक पहचान के लिए आपको दे दिया, वरना अभी काफ़ी कुछ बाकी है। तो फिर कुछ हमारे पास आगे हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रीज, जिसमें हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है जिसे हम BST कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके कोर्स के अंदर, जिसे हम लास्ट में मज़ीद भी डिस्कस करेंगे और फिर इस पर हम कोड वगैरह भी किया करेंगे। तो जो बाइनरी सर्च ट्री है ये होता कैसे है, एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड कंटेन ओनली नोड विद की लेसर देन द नोड की का मतलब है वैल्यू, कि जिसमें एक ऐसा ट्री जिसमें ये जो हमारे पास रूट नोड है ना, इसकी जैसे वैल्यू है 8, इसके राइट साइड पे सारे इससे बड़ी वैल्यूज़ हों और लेफ़्ट साइड पे सारी इससे छोटी वैल्यूज़ हों। इसी तरह जो हमारे पास सब ट्री बनेगा उसका भी होना चाहिए कि उसके लेफ़्ट साइड पे उससे बड़ी आए और उसके राइट साइड पे उससे छोटी आए। तो ये हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है। ये हम आगे बना के भी देखते हैं। ये हमारे पास AVL ट्री है। AVL एक बैलेंस ट्री है जिसे आपने पढ़ा, जिसमें हम लेफ़्ट और राइट सब ट्री में का डिफरेंस निकाल के हर एक नोड का बैलेंस निकालते होते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री वेयर द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कैन नॉट बी मोर देन 1 फॉर ऑल नोड। इसमें हर नोड का जो डिफरेंस है वो 1 से ज़्यादा किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपके पास ये नज़र आ रहा है, ये आपके पास AVL ट्री है जिसमें अगर हम हर एक नोड का बैलेंसिंग फैक्टर निकालें तो वो 1 से छोटा ही रहेगा। बाद में हम ये भी देखेंगे कि हम AVL ट्री को कैसे इसका डिफरेंस निकालते हैं या हम किस तरह से जो इसको बैलेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे। अभी जस्ट आप इसका इंट्रोडक्शन लेते जाएं। फिर हमारे पास आता है हीप डाटा स्ट्रक्चर। ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। हीप की प्रॉपर्टी क्या है? अब कंप्लीट बाइनरी ट्री आपको याद होगा जिसमें सारे लेवल फिल हों, लेकिन एग्जैक्टली ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के 2 चाइल्ड ही मौजूद हों और ये भी ज़रूरी नहीं है कि लीफ नोड एक ही लेवल पे मौजूद हों। जिसमें हर नोड का क्या होगा कि वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन इज़ लेस दैन और इक्वल टू इट्स ओन वैल्यू, जिसमें उसके चिल्ड्रन की वैल्यू या उससे छोटी हो या उससे बराबर हो। And heaps are usually used to implement priority queues where the smallest और largest element is always on the root of the subtree। सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू रूट पे रखी जाती है। सबसे बड़ी रखी जाएगी तो उसका मतलब है कि आप जो नीचे आएंगे वो उससे छोटे होंगे। सब छोटी रखी जाएगी तो उसका मतलब है आप बाकी जो होंगे वो सारे उससे बड़े होंगे। तो हीप्स 2 तरह की होती है, मैक्स हीप और मिन हीप। मैक्स हीप में रूट पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और बाकी सब की वैल्यू कम होती जाती है, और मिन हीप में रूट पे सबसे मिनिमम वैल्यू होती है और बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं। और ये हम देखेंगे कि हम हीप कंप्लीट बाइनरी ट्री को हीप में कैसे या मैक्स हीप में कैसे कन्वर्ट करते हैं या मिन हीप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस अमल को बोलते हैं हैप्पीफाई। तो वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे।
लेकिन आज नहीं, वो हम मिड्स के बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जैसे ये मिन हीप है आपके सामने, अब मिन हीप में आप देखें तो सबसे छोटा ऊपर है, बाकी जो होंगे वो सबसे बड़े होंगे। इसी तरह मैक्स हीप में सबसे बड़ा ऊपर होगा और जो बाकी छोटे होंगे वो उसके चाइल्ड में आ रहे होंगे। ये मैक्स हीप और मिन हीप की निशानी है कि सबसे मिन हीप है, सबसे छोटा जो होगा वो रूट होगा, मैक्स हीप है तो सबसे बड़ा जो है वो रूट नोड पे आ रहा होगा। अच्छा, आगे एक छोटा सा ये टास्क आपके, ताकि पेपर में आपको आसानी रहे। एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना चाह रहे हैं हम। इस तरह आपको एक अरे दी हुई हो और अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाने का कहा जाए तो आप कैसे बनाओगे कि जो सबसे पहला नोड होगा उसको रूट बना दोगे। अब अगला देखो, अगला इससे छोटा है तो लेफ़्ट पे ले आओ, बड़ा है राइट पे ले जाओ, बड़ा है राइट पे ले जाओ, राइट पे गया 75 है, ये 75 से भी बड़ा है तो ये 75 के भी राइट पे ले जाओ। फिर 77 50 से बड़ा है, राइट पे गए, 75 से बड़ा है, राइट पे गए, 81 से छोटा है तो 81 के लेफ़्ट पे आ जाएगा। इस तरह 30 लिया, 30 50 से छोटा है, इस तरफ आ गए, 15 पे आते, 15 से तो बड़ा है तो 15 की राइट पे बना दो। 64 की बात की, 64 50 से बड़ा है, इधर आएंगे, लेकिन 75 से छोटा है तो यहाँ बना देंगे। 99 की बात की जाए तो ये 50 से बड़ा है, 81 से भी बड़ा है तो ये 81 के लेफ़्ट पे आ जाएगा। 3 की बात की, इससे छोटा है, 15 से भी छोटा है तो 15 के लेफ़्ट पे। 35 उठाएं तो 35 50 से छोटा है, 15 से बड़ा है, 30 से भी बड़ा है। तो आपने ये करना है कि हर दफ़ा एक एक जो एलिमेंट है उसको उठाना है, वो चेक करना है वो बड़ा है छोटा है। बड़ा होगा तो वो लेफ़्ट जाता रहेगा, छोटा होगा तो वो राइट जाता रहेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। तो इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस में कुछ समझ ना आया तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। तो जहाँ तक आपने अभी तक पढ़ लिया है ये सारा आपके मिड के सिलेबस में इंक्लूड है। तो जैसे दोबारा बता रही हूँ कि जो आपने ट्रीज़ वाले टॉपिक पढ़े हैं उनमें प्रॉब्लम अभी हो सकता है, उसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। अभी आप जस्ट इंट्रोडक्शन तक इसे लें और अपने मिड्स की तैयारी करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।